रजनीश राय नुपुर अग्रवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। रजनीश राय नुपुर अग्रवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। रजनीश राय सुनील गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। रजनीश राय सुनील गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नुपुर अग्रवाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नुपुर अग्रवाल सुनील गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। रजनीश राय सुनील गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। रजनीश राय नुपुर अग्रवाल जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी से जो कैंडिडेट घोषित थे वहाँ भी निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। सारे डेलीगेट भी चुने गए हैं निर्विरोध रूप से। सारे डायरेक्टर्स चुने गए हैं निर्विरोध रूप से। और उसी क्रम में आज चीनी मिल के चुनाव में भी हम सबका आना हुआ है। और आज यहाँ भी आपने देखा होगा कि सारे डायरेक्टर्स आए हुए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, सब निर्विरोध चुने गए हैं। और रजनीश राय जी भारतीय जनता पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में यहाँ चीनी मिल के चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए भेजे गए थे पार्टी से। आज ये भी निर्विरोध रूप से पर्चा दाखिल, क्योंकि सामने कोई व्यक्ति नहीं है कि जो इनके सामने पर्चा भरे 12 बज गया है, तो इस नाते निर्विरोध चयन तय हुआ है इनका। अभी घोषित होगा परिणाम, आपके सामने पर्ची भी लगेगी। और जहाँ तक मैं आपके साथ खड़ा था तो आपने पूछा कि किसानों के लिए क्या करेंगे। आपने देखा होगा कि भारत के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने जो एक विज़न लिया है, विकसित भारत का संकल्प का जो उनका अपना विज़न है, उसके अंतर्गत इसके बहुत पहले ही उन्होंने कहा था एक बात कि किसानों के आय को दुगुना करना है। उसमें ये भी चीनी मिल का भी अगर जो हम जोड़ते हैं तो जो यहाँ बहुत सारी अनियमितताएँ थी, बोर्ड नहीं था, और किसानों के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आप विजयी हुए हैं रजनीश राय जी, तो निश्चित रूप से अपने बोर्ड में बैठक करके यहाँ किसानों के हितों पे जो जो काम हो सकता है उसको करने का काम करेंगे। क्योंकि जो डायरेक्टर अलग अलग क्षेत्रों से चुन करके आए हैं, किसानों की समस्याएं उनके पास आएंगी, वो बोर्ड में होंगी। और बोर्ड में रखने के बाद जो निर्णय होगा तो निश्चित रूप से ये माननीय मुख्यमंत्री जी के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के यहाँ पहुँचा करके किसानों के हितों में काम करने का प्रयास करेंगे। ये चुनाव विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि अनियमितता है और काफ़ी हंगामेदार रहा। तकरीबन रात 2.5 घंटे तक हाईवे जाम रहा, धरने पर बैठे थे, एक लेन खुला था। तो क्या मतलब ये क्या तय करता है विपक्ष की मानसिकता या आप लोगों का खौफ जिसको कहा जाए, क्या मतलब सिद्ध करना चाहते हैं लोग चुनाव को लेकर? कल आपने देखा होगा जब धरने पे विपक्ष के लोग बैठे थे तो कोई मीडिया का ही बंधु अपने जो भाई थे उन्होंने जब उनसे सवाल किया तो कहा कि हम लोग आदती हैं ये काम करने के लिए, ये उनका स्वभाव है समाजवादी पार्टी का। और जनता के हितों की अगर जो बात करते तो आम जनमानस को परेशान करने की नीयत से रोड पे बैठ करके अपनी बात नहीं कहते। लोकतांत्रिक तरीके से कलेक्ट्रेट में, तहसील परिसर में जा कर के जो संबंधित अधिकारी उसको ज्ञापन देना चाहिए, न कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए। और चुनाव में आमने सामने की फाइट है, बराबर हुआ है, तो इसमें ना हम हस्तक्षेप कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं। चुनाव आयोग की जो गाइडलाइन होगी उसी के अनुसार वो काम होना है। आपने देखा होगा मीडिया के बंधु जितने भी कल शाम को रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी लगभग 4 बजे के बाद 1 घंटे तक थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उसके बाद हम सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन उन लोगों ने पूरा तांडव किया, उत्पात किया, जैसा कि उनका स्वभाव है। दंगा करना, लोगों को भला बुरा कहना, गाली पकड़ देना, ये उनका स्वभाव है। उस स्वभाव के नाते अपने स्वभावतन वो लोग रोड पे बैठे रहे और इस तरीके का इल्ज़ाम लगाते रहे। और जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, आपने देखा होगा कि उसके अंतर्गत आज यहाँ लॉटरी सिस्टम पे हमारा भी पार्टी का कैंडिडेट सुबह 9 बजे बुलाया गया था, वो हमारे पार्टी का भी कैंडिडेट आया और वो भी दोनों कैंडिडेट आए और पर्ची निकाली गई और पर्ची में हमारा प्रत्याशी घोषित हुआ है। तो लोकतांत्रिक तरीके से जो व्यवस्था है, जो जियो है गवर्नमेंट का, उसके अनुसार काम हुआ। उसके बाद भी आप एलिगेशन लगा रहे हो तो फिर ये तो वही बात हो गई ना कि हम अपने स्वभाव के अनुकूल ही काम करेंगे। कि 4 बजे चुनाव खत्म हुआ तो 8 बजे रात तक हम लोग बैठे रहे, हम लोगों को ये नहीं बताया गया कि क्या निर्णय लिया गया। तो चुनाव आयोग में जाएंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे। जब आचार संहिता लगती है तो चुनाव आयोग वहां रहता है और चुनाव आयोग से उनको बात करनी चाहिए थी, न कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाना चाहिए, ना स्थानीय प्रशासन के ऊपर एलिगेशन लगाना चाहिए। स्थानीय प्रशासन ने तो बहुत ही स्वच्छ तरीके से यहाँ चुनाव कराने का काम किया है और चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार स्थानीय प्रशासन ने काम कराया है।
उनके भी अगर जो डेलीगेट में पर्चे खारिज हुए तो हमारे भी 5 डेलीगेटों के पर्चे खारिज हुए। हमने तो कोई इस तरीके की बात नहीं किया कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस तरीके का काम कैसे हो रहा है। भाई उनका खारिज हुआ तो मेरा भी खारिज हुआ, तो कमियां जो रहेंगी वो तो होंगी ही होंगी, उसको स्वीकार करना चाहिए। और लोकतंत्र में जो जनता का निर्णय उसको स्वीकार करना चाहिए। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं व्यपीत में, कर्म पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही। तो हार और जीत का सिलसिला चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है और श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। इस नाते आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके सामने खड़ा रजनीश राय के रूप में, आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उपाध्यक्ष के रूप में स्थापित हुआ है और पूरा बोर्ड गठित करके स्थापित हुआ। क्या वजह है कि छोटे से बड़े चुनाव में हमेशा अनियमितता का आरोप लगता रहता है? क्या वजह है, क्या इसको माना आप थोड़ा पीछे जाइए ना। समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है तो किस तरीके से धांधलियां हुआ करती, तमाम गुंडाई करते थे लोग, गोलियां चलाते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश के अंदर जब से चल रही है, पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तमाम पदों पर बैठे हुए हैं, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो। आपने देखा होगा कि शांतिपूर्ण ढंग से हम सभी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है। और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रवादी विचारधारा के कार्यकर्ता हैं, प्रशिक्षित कार्यकर्ता हैं। इस नाते हम सब लोकतंत्र में विश्वास करके और लोकतंत्र की प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं, न कि गुंडाई। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने समय से अपने घर चले गए थे, लेकिन उन लोगों ने रात भर तांडव किया। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? किसानों की बात हम करते हैं, नौजवानों की बात हम करते हैं, गरीब पिछड़े दलित शोषित वंचित की बात हम करते हैं, बाकी दुनिया का कोई दल नहीं करता। आपने देखा होगा आरोप लगा रहे हैं कि चीनी मिल भेज देंगे लोग, बीजेपी के लोग चीनी मिल भेज देंगे, ये हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का मऊ का अध्यक्ष रहा हूं। चीनी मिल के लोग, यहाँ के कर्मचारी अधिकारी और यहाँ का जो पुराना जो व्यवस्था था, बोर्ड के लोग हमारे पास पहुंचे थे और चीनी मिल का बकाया था। हमने माननीय मंत्री जी, उस समय तत्कालीन माननीय मंत्री राज्य मंत्री जी गन्ना प्रभारी थे यहाँ पे, हमने उनसे कह करके पैसा रिलीज कराया। अभी तो यहाँ जीतने के पहले ही हम सब ने योजना बनाई है कि चीनी मिल का जीर्णोद्धार भी कराना है, गन्ना समिति की ऑफिस को भी ठीक करना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहली बार यहाँ पूर्ण रूप से अपना बोर्ड लगा करके बैठा रहा है। वो विपक्ष में बैठ करके हंगामा करना चाहते हैं, वो विकास की बात नहीं करते, वो विनाश की बात करते हैं। हम विकसित भारत की बात करते हैं, वो सिर्फ जातिवाद की बात करते हैं। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वो दंगा में विश्वास करते हैं। आपको इतने सही अंतर समझ में आएगा। कल शाम को भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता रोड पे नहीं दिखा। वो लोग बैठ करके रोड पे तांडव किए। जनता जानती है सब कुछ और आने वाले समय में जनता जवाब भी देगी उनको। विगत 10 साल से उन लोगों का वही कारनामा है, उनको लगता है कि उसी तरह किया गया है और यहाँ माध्यम से काम हुआ है। उसके बाद भी वो चुनाव हार गए हैं और जनार्दन सिंह हमारे यहाँ से डायरेक्टर चुने गए, जिसमें वो लोग चुनाव हार गए, उसके बाद यहाँ से चले गए। कल से ही चुनाव को लेकर बड़ा गहमा-गहमी थी, रात तक वो विपक्ष के लोग सड़क पर बैठे रहे। आप इस पूरे घटना को कैसे देखते हैं? कोई गहमा-गहमी नहीं थी, फर्जी तरीके से लोग गहमा-गहमी बनाया जा रहा था। उनके हाथ में कुछ था नहीं, लेकिन वो फर्जी तरीके से सांसद विधायक यहाँ के लोग अपने को सोच रहे थे कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि ये चुनाव स्थगित हो जाए या ये हो जाए। लॉटरी के लिए हम लोग कहे कि लॉटरी के लिए, उसके लिए भी वो लोग तैयार नहीं हुए, नहीं चुनाव कैंसिल किया जाए। आज सुबह लॉटरी हुई है, लॉटरी के माध्यम से लोग चुनाव भी हार गए और अपने घर भी गए। वो लोग का काम है कि यहाँ पे व्यवस्था फैलाई जाए, सब में झगड़ा मार कराया जाए, किसी तरह हम ये चुनाव कैंसिल कराएं। वो लोगों की यही मंशा थी, जिसमें वो जो सफल नहीं हो पाए और अपने अपने घर चले गए। लाटरी में राजमंगल यादव ने पर्ची बताया कि दोनों उन्हीं लोगों की पर्ची थी। वो गलत बताया, उनको वही पर्ची लिखे थे और वही लोग निकाले हैं पर्ची, और उसकी पूरी वीडियोग्राफी हुई है। एडीएम साहब थे, इसामुद्दीन जी थे, राजमंगल जी थे, जनार्दन सिंह थे और 4-5 पर्ची बनी थी, उन्हीं लोगों के सामने पर्ची बनी है और वही लोग वीडियोग्राफी भी हुई है। और जब वही होता है कि अंगूर नहीं मिला तो खट्टा है, वही बात है और कोई दिक्कत नहीं है। चेयरमैन, आप उप जो चेयरमैन बनेंगे, जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, किस तरह से आवाज़ उठाएंगे आप किसानों को लेकर के? आज चीनी मिल की जो भी समस्या, किसानों की आवाज़ उठाई जाएगी और हमारी सरकार है, ऊपर भी सरकार है, नीचे भी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। उसकी नीतियों को हम यहाँ और बढ़िया से लागू किया जाएगा। 5 साल से बोर्ड यहाँ नहीं था, यहाँ अनियमितताएँ बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब इसको बहुत ही अच्छा और सुदृढ़ तरीके से माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के निर्देशानुसार इस पर कार्य किया जाएगा और बहुत अच्छा कार्य किया जाएगा। निर्विरोध चुने गए हैं, क्या कहिएगा आप? निर्विरोध चुने गए तो ये पार्टी की देन है। ये हमारे प्रभारी हैं किसको श्रेय प्रवीण गुप्ता जी, ये हमारे
प्रभारी यहाँ जो महामंत्री हैं सुनील गुप्ता जी, और सब पूरी पार्टी को श्रेय है, पूरी पार्टी को श्रेय है कि पूरी पार्टी की देन है कि हम निर्विरोध चुने गए। और मोदी योगी की नीतियों से प्रभावित होकर किसी ने लड़ने की इच्छा नहीं जाहिर की कि कहे कि जिसको पार्टी ने घोषित कर दिया उसके साथ सभी लोग हो लिए, इस नाते हम निर्विरोध घोषित हो गए। उपसभापति होना आप कहता है क्या एक योजनाएं हैं जो किसानों के लिए आप लाएंगे? किसानों के लिए जो योजनाएं हैं, मोदी जी की जो योजनाएं हैं, योगी जी की जो योजनाएं हैं, किसानों का पेमेंट एकदम समय से होगा, उनके गन्ना की पर्ची उनके घर समय से पहुंचेगी। इस चीनी मिल का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जो 5 साल से ये लावारिस हुई थी, इसको और बढ़िया से चमकाया जाएगा, अच्छा से होगा सबको। इसमें एथेनॉल का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको और बढ़ाया जाएगा। और अंतोगत जो उनको डिसीजन लेना था उन्होंने ले लिया, उनके प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया। इससे अधिक मैं आप लोगों से कुछ कह नहीं सकता हूँ। किस तरह का टॉर्चर किया गया है आपसे? जबरदस्ती किया जा रहा था। मतलब किस तरह का क्या आरोप एक लगाया जा रहा था कि हम शासन के मंशा के अनुरूप कार्य करें, आपके कहने के हिसाब से आपका आंदोलन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें रात को ही क्यों नहीं डिफाइन हुई? आखिर परिणाम ये रात को ही होनी चाहिए थी, सत्य बात आपने कहा, ये रात को होनी चाहिए थी। लेकिन इतने वक्त तक घुमाते घुमाते जो उनके अधिकारी बोले उस हिसाब से, जो नेता उनके बोले, शासन सत्ता के हुक्मराज लोग जो वो बोले वो करने पर आमादा थे, अंततः वही किए हैं। मतलब आपके साथ गलत हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है, निश्चित रूप से। सारे लोग देख रहे हैं इस चीज़ को कि ये मेरे साथ गलत हुआ है। इस तरह से चुनावी प्रक्रिया में कभी नहीं हुआ था। नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं, आप बताइए, गलत नहीं मेरे साथ हुआ तो नवनिर्वाचित सदस्य आते हैं, नवनिर्वाचित सदस्य का अपमान किया गया और वहाँ 9 डेलीगेट नामित किया गया। 21 कानून 21 संविधान का है। संघर्ष करेंगे। वो पर्ची दोनों उन्हीं के नाम की थी, प्रशासन हम लोगों को छूने नहीं दिया, देखने तक नहीं दिया गया। तो कल से आप द्वारा निर्वाचन को लेकर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर के आप ऊपर के अधिकारियों तक बिल्कुल हम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और निर्वाचन आयोग में भी जाएंगे। जो कार्य मेरे साथ किया गया वो नहीं होना चाहिए। तो यानी कि पर्ची निकाली गई और उसके बाद परिणाम घोषित किया गया? जी बिल्कुल। तो आरोप है आपको कि पर्ची पे दोनों नाम नहीं करता, आपको देखने नहीं दिया गया? नहीं देखने दिया गया। Jai Shri Ram.